गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं वर्ग की संवर्ग क्लास 11 मेरठ जिसमें बच्चों टैक्सोनॉमिक हायरार्की। बच्चों, वर्ग की संवर्ग में सबसे छोटी इकाई है उसे स्पीशीज अथवा जाति कहते हैं। जाति की परिभाषा बच्चों मैंने कल भी बताई है, आज देख लेते हैं। सजीवों का ऐसा समूह जो मौलिक लक्षणों में समानता दर्शाता है। बाह्य आंतरिक लक्षणों में बच्चों अधिक से अधिक समानता दर्शाता हो सजीवों का ऐसा समूह, और इस समूह के सदस्य आपस में जनन करके जनन क्षमता वाले संतानों को उत्पन्न करते हैं। सजीवों के ऐसे समूह को बच्चों क्या कहते हैं? जाति, स्पीशीज कहते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, तो बच्चों इंडिका क्या है? जाति। सोरेनम ट्यूबेरोसम, ट्यूबेरोसम क्या है? जाति। सोरेनम मेलेंजेरा, मेलेंजेरा क्या है? जाति। इसी प्रकार से बच्चों पैंथेरा लियो, ये लियो क्या है? जाति। पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस क्या है? जाति। पैंथेरा पार्डस, पार्डस क्या है? जाति। बच्चों, पहला नाम है, हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में देखा था, पहला नाम जीनस का होगा और दूसरा नाम जाति। यहाँ पे इंडिका, लियो, टिग्रिस, पार्डस, ट्यूबेरोसम और मेलेंजेरा, ये क्या है बच्चों? ये जाति है। ठीक है, तो पूछे जाति किसे कहते हैं, तो परिभाषा आपको बता देनी है और इनमें से कोई दो तीन एग्जाम्पल बता देंगे। होमो सेपियंस, सेपियंस जाति है बच्चों, कुछ भी याद है? होमो सेपियंस अगर आप लोग जितने सारे सेपियंस होंगे बच्चों, इनमें मौलिक समानता होगी, अधिक से अधिक लक्षणों में समान दिखते हुए सेपियंस आपस में प्रजनन करके जो संतति उत्पन्न करते हैं, उनके प्रजनन की क्षमता होती है। सारे सेपियंस किसमें आएंगे बच्चों? जाति में। इसके बाद जो हायरार्की बच्चों मैंने यहाँ पे बना रखा है, देखो स्पीशीज जाति, बहुत सारी जातियां मिलती बच्चों जीनस बनाएगी। बहुत सारी जातियां मिलती क्या बनाएगी? जीनस। जीनस किसका समूह होगा? जो जीनस जातियों का समूह, ऐसी जातियां जो आपस में समानता दर्शाती, लक्षणों में समानता दर्शाती, ऐसी जातियों के समूह को बच्चों क्या कहेंगे? जीनस कहेंगे, वंश कहेंगे। अब वंश में बच्चों देखो, यहाँ पे पैंथेरा लियो और पैंथेरा टैक्ट में पैंथेरा क्या है बच्चों? पैंथेरा जीनस। इसमें आपने देखा पैंथेरा में लियो भी आ रहा है, टैक्टिस भी आ रहा है और पार्डस भी। लियो, टिग्रिस और पार्डस, बच्चों इन तीनों में कुछ न कुछ समानता है। शेर, लेपर्ड और जो टाइगर है, तो तीनों में बच्चों अगर देता है समानता, समानता के आधार पर इन तीनों को बच्चों एक जीनस में रख दिया है और उस जीनस को कहते हैं पैंथेरा। पैंथेरा में 3 स्पीशीज है। इसी तरह से सोलेनम ट्यूबेरोसम आलू है बच्चों, और सोलेनम मेलेंजेरा, दोनों को बच्चों एक ही वंश में रखा गया है और वह है सोलेनम।
जीनस परिभाषा क्या होगी? अधिक सभ्यता दर्शाने वाले जातियों के समूह को बच्चों जीनस कहते हैं। करेगा एग्जाम्पल सोलेनम। सोलेनम में बच्चों यहाँ पे देखो सोलेनम में सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम, पिलुड़ी सब कॉमन है, सोलेनम मेलोन्जेला। ये तीनों जातियां बच्चों किस जीनस में आती है? ये सोलेनम में आती है। अब संबंधित जीनस, संबंधित वंश के समूह को बच्चों क्या कहोगे? फैमिली। संबंधित जीनस, संबंधित वंश के समूह को फैमिली कहेंगे। तथा बहुत सारे जीनस मिलकर क्या बनाएंगे? फैमिली बनाएंगे। बहुत सारी फैमिली मिलकर बच्चों क्या बनाएंगे? ऑर्डर बनाएंगे। बहुत सारे ऑर्डर मिलकर क्लास बनाएंगे। बहुत सारे क्लास मिलकर फाइलम बनाएंगे और बहुत सारे फाइलम मिलकर बच्चों किंगडम बनाएंगे। यह है एक टैक्सोनॉमिक आयाम, वर्ग की सब। इसमें सबसे जो छोटी इकाई है क्या है बच्चों? स्पीशीज है, जाति है, परिभाषा और एग्जाम्पल। स्पीशीज, बहुत सारे स्पीशीज मिलकर बच्चों क्या बनाएंगे? जीनस और बच्चों बहुत सारे जीनस मिलकर क्या बनाएंगे? फैमिली बनाएंगे। बहुत सारे फैमिली मिलकर ऑर्डर बनाएंगे। बहुत सारे ऑर्डर मिलकर क्लास बनाएंगे। बहुत सारे क्लास मिलकर फाइलम बनाएंगे और बहुत सारे फाइलम मिलकर किंगडम बनाएंगे। तो अब जैसे जैसे बच्चों स्पीशीज से किंगडम की ओर जाओ बच्चों, समानता कम होती जाए। जितनी समानता जाति के सदस्यों में है उतनी समानता किंगडम है उसके सदस्यों में नहीं। जाति से किंगडम की ओर जाने पर बच्चों क्या होगा? समानता कम होती जाए लेकिन भिन्नता बढ़ती जाए। अर्थात जाति के सदस्यों में समानता सबसे ज्यादा होगी और भिन्नता सबसे कम होगी। वही जो किंगडम है, साम्राज्य है, उसके सदस्यों में बच्चों समानता सबसे कम होगी लेकिन भिन्नता सबसे ज्यादा। क्या बच्चों? फैमिली में आप जहां पर देख लीजिए, एक फैमिली थी सोलेनम। सोलेनम में पिटूनिया भी आएगा, थथुरा भी आएगा। सोलेनम, पिटूनिया और थथुरा तीनों बच्चों एक ही फैमिली में आते हैं और उस फैमिली को सोलेनेसी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं फैमिली की। सोलेनम, पिटूनिया, ये बच्चों तीन जीनस है और ये तीनों जीनस एक फैमिली के अंदर आते हैं जिसे सोलेनेसी। फैमिली सोलेनेसी में सोलेनम जीनस भी आएगा, पिटूनिया जीनस भी आएगा, थथुरा जीनस भी। जीनस के समूह को क्या कहना है? फैमिली कहना है। यहाँ पे तीन जीनस, सोलेनम, आलू की फैमिली, पिटूनिया और थथुरा, तीनों जीनस बच्चों एक ही फैमिली में आते हैं। उस फैमिली का नाम है सोलेनेसी।
ऐसे ही अगर प्राणियों की बात करें बच्चों, पैंथेरा और फेलिस। पैंथेरा आपने देखा था, टाइगर है, लेपर्ड है, लायन है, इनकी फैमिली का जीनस है। फेलिस बच्चों ये बिल्ली कैट का जीनस है। कैट और टाइगर में कुछ न कुछ समानता होती है, इसलिए बच्चों इन दोनों को एक ही फैमिली में रखा गया। पैंथेरा जिसमें कौन आता था, टाइगर, लायन, लेपर्ड। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, ये तीनों बच्चों पैंथेरा। फेलिस कैट का जीनस। बिल्ली और पैंथेरा में कुछ न कुछ समानता थी। इन दोनों जीनस को, पैंथेरा और फेलिस को, एक ही फैमिली में रखा गया और उस फैमिली को कहते हैं बच्चों पेलिडी। चाहे टाइगर हो, चाहे लायन हो, चाहे लेपर्ड हो, चाहे कैट, बिल्ली, इन तीनों, इन चारों को एक सामान्य, एक कॉमन फैमिली में रखा गया है और उस फैमिली को कहते हैं पेलिडी। ठीक है बच्चों, ये हो गया फैमिली। एक एग्जाम्पल बच्चों प्लांट का डालो और एक एग्जाम्पल एनिमल। प्लांट क्या आ गया था, सोलेनम आ गया था, पिटूनिया आ गया, पितुल आ गया था, तीनों की फैमिली है सोलेनेसी। एनिमल में पैंथेरा और फेलिस की दोनों की फैमिली है बच्चों फेलिडी। बहुत सारे समानता दर्शाने वाली फैमिली के समूह को बच्चों क्या कहेंगे, उसको बच्चों ऑर्डर कहेंगे। बच्चों ऑर्डर क्या है, एक फैमिली आपने देख ली सोलेनेसी, दूसरी फैमिली है कॉर्कोरुलेसी। ये बच्चों दो फैमिली है, इन दोनों फैमिली एक ऑर्डर के अंदर आती है जिसे पॉलीनोमियल्स कहते हैं। पॉलीनोमियल्स, पॉलीनोमियल्स बच्चों ऑर्डर है जिसके अंदर यहाँ पे जो प्लांट फैमिली, दोनों सोलेनेसी और कॉर्कोरुलेसी, ये दो फैमिली इसके अंदर आती है, ऑर्डर के अंदर आती है। ये आपको वनस्पति के एग्जाम्पल डालते हुए है, सोलेनेसी जो हमने पढ़ा था, दूसरी फैमिली कॉर्कोरुलेसी, दूसरी फैमिली, ये दोनों बच्चों आते हैं पॉलीमोनियल्स। पॉलीमोनियल्स ऑर्डर है बच्चों, यहाँ लिखता हूँ पॉलीमोनियल्स। क्या है ये ऑर्डर, इसे कहते हैं ऑर्डर। बहुत सारी फैमिली मिलकर इस इकाई को बनाते हैं उसे ऑर्डर। वनस्पति में ऑर्डर में एग्जाम्पल क्या डालोगे, सोलेनेसी और कॉर्कोरुलेसी। इस ऑर्डर पे आते हैं पॉलीमोनियल्स के आते हैं। ऐसे ही बच्चों वनस्पति में आप एग्जाम्पल डालते हैं, प्राणियों में भी एग्जाम्पल डालना ऑर्डर का। तो आपके पास फेलिडी है, इसकी फैमिली कैट, टाइगर, लायन, लेपर्ड की फैमिली। बच्चों इसमें कैनिडी बच्चों डॉग की फैमिली, कुत्ते की फैमिली। बिल्ली और कुत्ते में कुछ न कुछ समानता होती है, इसलिए इन दोनों को बच्चों एक सामान्य, एक ही ऑर्डर में रखा गया है। इन दोनों को फेलिडी और कैनिडी। फेलिडी किसकी फैमिली थी, फेलिडी बच्चों कैट की फैमिली थी,
कैनेडी डॉगी। इन दोनों को एक कॉमन ऑर्डर में रखा गया, एक ही ऑर्डर में रखा गया। उस ऑर्डर का नाम है बच्चों कार्निवोरा। कार्निवोरा में कौन कौन आ रहा है? कैनेडी डॉग की फैमिली भी आ रही है, फेलिडी कैट की फैमिली भी आ रही है। इसी प्रकार फैमिली को मिलकर बच्चों क्या बनेगा? ऑर्डर बनेगा। ऑर्डर को मिलकर बच्चों क्या बनेगा? ऑर्डर को मिलकर क्लास। जैसे ये था कार्निवोरा, ठीक है। अब कार्निवोरा और प्राइमेटा, कार्निवोरा और प्राइमेटा को मिला दे बच्चों, मैमल्स बन जाता है, मैमल्स क्लास बन जाता है। बहुत सारे क्लास मिलकर बच्चों फाइलम बना लेंगे। जैसे कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा फाइलम बना लेंगे। बहुत सारे फाइलम मिलकर बच्चों सृष्टि बना लेंगे, किंगडम, साम्राज्य बना लेंगे। ये बच्चों क्या हो गया? वर्ग की संपत्ति। आपको याद रखना है जाति की परिभाषा, बाकी आप सब परिभाषा बच्चों अपने आप बनाते चलिए। बुक में कुछ गलती है, जहां भी गलती वहां मैं भी आपको बता देता हूँ। उसके बाद बच्चों एग्जाम्पल को ऐसे लेके आपको तैयार करना है। तो आपने कंप्लीट जाति की परिभाषा पढ़ ली, आपने जीनस कुल की परिभाषा पढ़ ली, आपने फैमिली की परिभाषा पढ़ ली, आपने ऑर्डर की परिभाषा पढ़ ली, क्लास, फाइलम, किंगडम। इसको परिभाषा बच्चों आपको किसकी पढ़नी है? बाकी आपको इसके समूह को ये कहते हैं, इसके समूह को ये कहते हैं, इसके समूह को ये कहते हैं। ठीक है, ये जैसे बच्चों यहाँ तक आपको तैयार करना है। बुक में कुछ थोड़ा मिस्टेक्स है, तो आप देख लीजिए। बच्चों वंश में संबंधित स्पीशीज का वर्ग आता है। स्पीशीज के गुण अन्य वंश में स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। कुल में देखिए बच्चों, अगला समवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीशीज की जगह बच्चे यहाँ क्या लिखोगे? या वंश की जगह क्या लिखोगे? वंश स्पीशीज की जगह क्या लिखोगे बच्चों? कुल में वंश एवं स्पीशीज की तुलना में कम समानता दर्शाते हैं। पहले पूरा टॉपिक क्या लिखोगे बच्चों? देखो, संबंधित वंशों के समूह को कुल कहते हैं। परिभाषा इसको अपने हिसाब से बनानी है। देखो बच्चों, संबंधित वंशों के समूह को कुल कहते हैं। कुल वंश और स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। पूरा टॉपिक चेंज करना बच्चों, क्या लिखोगे? कुल वंश एवं स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या डालोगे? कुल डालना है। कुल वंश एवं, इनके बीच एवं करना है। पहले कुल लिखना है, कुल, फिर वंश एवं लिखना है। अब पूरा पढ़ो। कुल वंश एवं स्पीशीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित करते हैं। बाकी एग्जाम्पल मैंने दे दिया बच्चों आपको, ऑर्डर बता दिया आपको पूरा, वर्ग, संघ, किंगडम। बच्चों आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्ग के समग्र आप देखें, मैंने बना रखा है यहाँ पे। सबसे नीचे जाति आएगी,
बहुत सारी जातियां मिलेगी तो वंश बनेगा, बहुत सारे वंश मिलकर कुल बनाएंगे, बहुत सारे कुल मिलकर ऑर्डर बनाएंगे, बहुत सारे ऑर्डर मिलकर क्लास बनाएंगे और क्लास मिलकर फाइलम, फाइलम से किंगडम। मैंने आपको बताया था इसको याद कैसे करना है। सुरेश गुप्ता, सुरेश मतलब एस, एस मतलब स्पीशीज, गुप्ता मतलब जी, जी फॉर जीनस। सुरेश गुप्ता यानी स्पीशीज जीनस। फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट मतलब फैमिली, ऑफिसर मतलब ऑर्डर। फॉरेस्ट ऑफिसर चेन पुल, चेन मतलब सी, क्लास, पुल मतलब फाइलम पी, के मतलब किंग। सुरेश गुप्ता फॉरेस्ट ऑफिसर चैनपुर के। पूरा टॉपिक बच्चों आपको याद हो जाए। जैसे आप जाति से किंगडम की ओर जाओगे, स्पीशीज से किंगडम की ओर जाओगे, तो यहाँ पे बता दिया है कि समानता कम होती जाएगी और असमानता बच्चों बढ़ती जाएगी। अगर आप किंगडम से जाति की ओर आओगे तो समानता बढ़ती जाएगी और असमानता कम होती जाएगी। इस पे बच्चों क्वेश्चन, ठीक है। तो आज टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। चलिए बच्चों, बाय बाय। पढ़ना और इसको बनाना जैसे मैंने बनाया है, इसको ऐसे